मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले मैं बताता चलूं कि कल एनालाइज नहीं दे पाया किसी मजबूरी की वजह से। मैं कहीं बाहर था और एनालाइज नहीं कर पाया। शाम में घर आने के बाद मैंने लाइव सेशन तो किया था और उसमें जो है वो कुछ पोजीशन जो उस टाइम बनी हुई थी वो मैंने बताई थी। और फ्राइडे की जो थी एनालाइज वो तकरीबन जो है वो हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने उसके लेवल्स रिमूव कर दिए थे। और अब देख लेते हैं कि आज जो है वो क्या होने के चांसेस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और हमें किस तरह देखना है आज गोल्ड को। और चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन किया कर लें, ताकि मैं लाइव सेशन करूँ कम से कम वो है कि उसका बेनिफिट उठा सकें। कल भी मैंने लाइव सेशन में बताया था कि इस एरिया में जब मार्केट 2016 के आसपास थी तो मैंने कहा था कि नीचे यहाँ आप सेल मत करिएगा, नीचे अगर जाता भी है तो 2013 है या फिर 2009 तक, और यहाँ से फिर दोबारा काफी हद तक बुलिश होने के चांसेस होंगे। 2015 के नीचे अगर ये कोई क्लोज करता है H4 तक का तो फिर नीचे जा सकता है, लेकिन मैंने कल यही कहा था कि आप सेल मत करिएगा और यहाँ से बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यही है कि आप जो है वो देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि कल ये 2013 तक गया है नीचे, जबकि मैंने ये भी कहा था कि 2015 इम्पोर्टेंट है, इसको अगर ये ब्रेक ना करे, इसके ऊपर स्टे करे जो कर भी रहा था, तो अगर ये स्टे करे तो एक बहुत अच्छी जो है वो बुलिश मूव भी लग सकती है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर भी सकता है, मैंने ये बताया था, लेकिन 2013 और 2009 तक जा सकता है और दोबारा जो है बुलिश होने के चांसेस होंगे यहाँ से। तो अब सेल मत करिएगा, नीचे से इसको बाय में देखिएगा या फिर आप, मैंने तो खैर कल यही कहा था क्योंकि मैं देर से आया था लाइव, तो उसकी वजह से मैंने यही कहा था कि आप फिलहाल मार्केट से बाहर रहें तो बेहतर है। और पोजीशन हम देखेंगे आज कल जो है वो क्या करता है। जैसे कल इसने 2015 के नीचे जो है वो M15 के क्लोज दिए, H1 का भी एक क्लोज लगा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह हम इसको देख सकते हैं। मैंने इसलिए एक बीच में एक माइनर लेवल भी लिया है 2021 का, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट एरिया जो इसमें बनता है वो 2028 से लेकर 2032 का है। और अब जो सपोर्ट है वो यही है फिलहाल, तो क्योंकि H4 का क्लोज तो नहीं हुआ इसके नीचे, तो फिलहाल तो ये सपोर्ट रह सकती है। अब यहाँ सिचुएशन इस तरह बनती हुई नजर आ रही है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है, M15 में भी अगर ब्रेक क्लोज करता है, M15 का भी क्लोज करता है, तो फिर थोड़ा बहुत ये शायद नीचे आए 20-21 तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के चांसेस हो जाएंगे। एक सिचुएशन ये है, ये इस जो लेवल है 2021 जो है वो इससे ऊपर अगर M15 भी क्लोज करता है, लेकिन अगर यहाँ से ये प्रॉपर रिजेक्ट रहा तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। इस एरिया में फिलहाल बाइंग मत देखिएगा। इस एरिया में ये जो एरिया 2028 से लेकर 2032 का, यहाँ से रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये यहाँ पर ब्रेक किया है इसने, लेकिन H4 का क्लोज नहीं है, तो हो सकता है इससे अब भी निकल जाए। लेकिन आप यहाँ देखिएगा इसको, अगर ये सीधा सीधा आप निकलता है तो फिर 2037 से लेकर यहाँ तक इसके रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ से हो सकता है कि रिजेक्ट हो और फिर एक अच्छी सेलिंग मूव लग सकती है अगर ये रिजेक्ट हुआ यहाँ से। और अगर तो ये इस एरिया से प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन फिर इस एरिया को आप देखिएगा ये एज ए सपोर्ट ही रहेगा फिलहाल 2015। और अगर 2015 के नीचे H4 क्लोज करता है, क्योंकि देखें H4 का क्लोज नहीं है तो इसलिए ये यहाँ के स्टे कर सकता है। M15 के क्लोज हैं तो हो सकता है कि उसके बेस पे ये फास्ट नीचे जाए 2009 को टेस्ट करके दोबारा अप साइड आ जाए, लेकिन इससे नीचे हम सेल तब देखेंगे जब 2015 के नीचे H4 का क्लोज लगेगा, तभी ये एक
डायरेक्टली जो है वो एक पोजीशन के अंदर नीचे जा सकता है, या फिर ये भी है कि अगर ये नीचे क्लोज कर 2015 के नीचे आ जाता है और इसके नीचे नीचे स्टे करने लगता है, तो फिर यहाँ से एक सेल की जो है वो मूव लग सकती है 2009 तक, और यहाँ से फिर अगर निकलता है तो फिर ये अगेन जो है वो 1991 तक भी आ सकता है। इस तरह की पोजीशन है ऊपर से। और लेकिन ये है कि फिलहाल यहाँ हम बाय नहीं देखेंगे, उसका रीज़न यही है कि ये यहाँ ब्रेक किया हुआ है, तो इससे ऊपर हम बाय तब देखेंगे जब इससे 32 से ऊपर निकले, कोई क्लोज करे तकरीबन कम से कम H4 तक का क्लोज हो, नहीं तो फिर H1 का भी लगता है, और 30 का जो एरिया है इसके ऊपर स्टे करे। यहाँ पर ये तकरीबन 30.414 का एरिया बनता है। इसके ऊपर अगर ये ब्रेक क्लोज इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर यहाँ से मजीद जो है वो 37 से लेकर 43 तक भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पर इसका जो ब्रेकआउट लगा हुआ है, H1 का क्लोज लगा हुआ है ना, ये हमें यहाँ से जो है वो कहीं से रिजेक्शन के जो है वो इशारा दे रहा है कि कहीं से रिजेक्ट होगा। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सेफ साइड अब यहाँ से रिजेक्ट हो, क्योंकि देखें मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, ये भी लेवल ब्रेक है अप साइड, ये भी ब्रेक है, ये भी ब्रेक है, तो इस ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट जो है वो फास्ट अब जाके फास्ट गिर भी सकती है। अब इसको रिजेक्शन एरिया लेता है, या 43 को लेता है, या फिर इसको लेता है। अब आज कोई न्यूज़ वगैरह तो है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इससे अप वाला एरिया नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादा इतनी बड़ी मूव के चांसेस, नीचे भी लेवल ब्रेक है तो इतना फास्ट कोई ज़्यादा अप तो नहीं जा सकता। लेकिन यही है कि 37 तक या 43 तक पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने फिर इसी एरिया के अंदर ही पोजीशन को जो है वो क्लियर किया कि किस तरह की पोजीशन बन सकती है। और अगर ये इस एक चीज़ और भी है कि अगर ये इसको थोड़ा सा जाता है 21 को टेस्ट करता है और फिर नीचे आ जाता है, तो फिर ये हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ये यहाँ से इस तरह की पोजीशन बनती है, इट मीन्स कि ये अगर इसको टेस्ट कर रखता है और फिर यहाँ सेल क्लोज कर देता है, तो फिर ये सीधा भी यहाँ तक आ सकता है, और फिर इस तरह भी पोजीशन बन सकती है, इस तरह ये भी हो सकता है। लेकिन 2009 के नीचे जो है वो फिलहाल रिस्की रहेगा अपना सेल। इसके नीचे अगर उतरता है, क्लोज करता है और स्टे करता है, तो फिर हम मजीद सेल होल्ड कर सकते हैं, और फिर इस एरिया से ऊपर जो है हमें आज जो है वो बाय ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन बताई है वो यही है, न्यूज़ कोई है नहीं, इसलिए कोई बड़ी मूव्स के चांसेस तो नहीं है। खैर लग जाती हैं कभी कभी, तो बिना न्यूज़ के भी बड़ी मूव्स लगती हैं, ये तो नहीं है कि नहीं लगती, लेकिन ये है कि फिर भी इस रेंज से ज़्यादा तो मुश्किल ही है कि कोई ज़्यादा इससे बड़ी मूव करे। 2028 से 32 वाला एरिया ऊपर, और नीचे जो है वो 2009, तो इसके बीच में क्या पोजीशंस बन सकती हैं। 2021 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, यही हमें क्लियर करेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अगर ये प्रॉपर टेस्ट रहता है, रिजेक्ट होता है, तो यहाँ तक आ सकता है, और इसको ब्रेक क्लोज करता है, M15 का भी क्लोज करता है और स्टे करता है, तो यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो दोबारा 2015 तक आ सकता है, या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी समझ है, मुझे जो आज मार्केट में पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है आज। तो जितनी मेरी जो मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखें।